दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत अच्छा लग रहा है और आज फेसबुक में लाइव आने का मौका मिल गया है और सारे दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिल गया है। आज बहुत ही वैसे कहने के लिए तो बहुत खूबसूरत दिन है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि पहली बात तो वो अप्रैल 1 है। दुनिया कोई फूल्स डे मनाती है लेकिन हम यहाँ पे कोई फूल्स डे मनाने नहीं आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज बहुत सारे लोग आज हमारे साथ में ऑनलाइन आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं। और बहुत दिन से एक ख्वाहिश रह रही है कि उसमें नहीं लाइव आने की ज़रूरत नहीं है फेसबुक में। तो आज एक गुजारिश थी, सभी लोगों की एक रिक्वेस्ट था कि जो हम बिज़नेस प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं SLPS के अंदर, उस प्लान प्रेजेंटेशन को कैसे देना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे कनेक्टिविटी देनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए आज मुझे सौभाग्य मिला है। और आज मैं यही बिज़नेस प्लान जो है आपके सामने रखना चाह रहा था और एक एज ए डेमो आज हम करने वाले थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरी आवाज़ सबको पहुँच रही है। इनकेस अगर मेरी आवाज़ सबको पहुँच रही है तो एक yes और नो में कमेंट में पास कर दीजिएगा, ठीक है। एंड बड़ी खुशी की बात है, खूबसूरत बात यही है। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार। और आज सब लोगों को घर बैठ के इस विपरीत परिस्थितियों में आज देश में एक कोरोना वायरस के पीछे बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या चल रही है और सरकार की तरफ से बहुत सख्त कानून भी चल रहा है। और इस दौर में सारे लोग घर बैठे हुए हैं। एक कुछ लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात भी है कि देखिएगा, जिनके लगभग लोग हमेशा समय अपनी बिज़नेस में, अपनी नौकरी में बिज़ी रहते हैं, उन लोगों को परिवार के साथ बिताने का खूबसूरत मौका मिला है, टाइम दे सकते हैं। और इस समय सोचने वाली बहुत अच्छी बात जो मुझे भी बहुत अटक रही थी और मैं भी वो बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, विचार करने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पे फिल्म्स चल रहे थे, फिल्म्स तक रुक गए हैं। फिल्म एक्टर्स घर पे बैठे हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ घर पे बैठे हुए हैं और सरकार के भी बहुत बड़े अधिकारी जो कि जिनके वजह से पूरा हमारा सिस्टम चलता है, वो सब लोग भी घर बैठे हुए हैं। और बहुत कम लोग एक्चुअली ऑफिस में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत बड़ी धन्यवाद देना चाहिए कि कोविड-19 के इस कोरोना वायरस के इस समय पे बाहर निकल के वो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, अरबपति और मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी आज इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल बंद करके घर पे बैठे हुए हैं। बहुत विपरीत परिस्थिति चल रही है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इतनी बड़ी महामारी के टाइम पे, इतनी ज़बरदस्त माहौल में सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाने वाले परेशान हैं। लेकिन इस समय भी सबसे ज़्यादा खुशी अगर आपको कोई महसूस हो रहा हो, सबसे ज़्यादा आज एक्साइटमेंट में आपको कोई दिखता हो, सबसे पहला जो व्यक्ति आएगा वो नेटवर्कर है, कि जो कि इस समय भी वो अपनी एक्साइटमेंट के साथ घर बैठे लगातार ट्रेनिंग एजुकेशन में रहते हुए अपनी सारी टीम को बड़ी मोटिवेटेड रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, हमारे अपलायंस भी लगातार बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, टीम तक पहुँचा रहे हैं। टीम को सीखने का मौका मिल रहा है, टीम से लगातार हमारी बातचीत चल रही है। जो पहले टीम के लोग कितने नॉर्मली बाहर काम करते थे, इतना एक्साइटेड नहीं होते थे जितना एक्साइटेड आज अब घर बैठे हैं लोग। वास्तव में पूरी टीम से बात करने का मौका उनको मिल रहा है और लगातार लोगों को सिखाने का और उनको समझाने का और बहुत सारी बातें उनको बताने का मौका उनको मिल रहा है। लोग बहुत सारे खुश हैं कि खासकर नेटवर्किंग करने वाले लोग तो सीखने में भी उनको बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हमारे महागुरु अमित सर ने बहुत अच्छे सेशंस उन्होंने ली है। आज भी उनका एक सेशन होने वाला है। सारे लोगों को मैं भी यहाँ से प्रमोशन दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट 3 बजे उनको यूट्यूब में उनका सेशन चालू हो जाएगा, कैसे एक फ्रेशर को लीडर में कन्वर्ट किया जाता है। अब बेहतरीन सेशन चलाने वाले हैं। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको सीखने के लिए। लेकिन आज मुझे भी कुछ सौभाग्य मिला है कि मैं भी जो बिज़नेस प्लान है, जो प्लान प्रेजेंटेशन है, जो हर व्यक्ति नेटवर्किंग में आने के बाद सबसे पहले किसी के पास जाता है, तो सबसे पहले वो अपना प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये से लेके लगातार बिजनेस प्लान तक कैसे बताना है, ये आज का जो 4 चैप्टर्स है प्लान का, वो चैप्टर्स आपके सामने एक डेमो के रूप में दिया जा रहा है।
और डेमो में मेरे साथ देने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है। मैं भी उनको भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। उनका नाम है कृष्ण देव यादव और आज वो हमारे साथ में हैं और आज हम उनको डेमो में प्लान दिखाने वाले हैं। किस तरीके से जब भी हम किसी के घर जाते हैं, कोई अगर हमारा टीम का बंदा टीम का फाइटर हमें ले जाता है साथ में और किसी गेस्ट से मिलाता है, तो हमें कैसे मुलाकात करना चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने आप को, और उसके बाद हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन को कैसे रखना चाहिए, फोल्डर कब खोलना चाहिए, सारी चीज़ें आपको सामने रखूँगा विद इन शॉर्ट टाइम में, टाइम का भी ध्यान में रखते हुए। ये आपको बहुत सारे लोग हमारे प्लान प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को बीच में कनेक्टिविटीज़ की जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत लोगों का मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबा लंबा खींच जाते हैं, और कई देख रहा हूँ कि बिज़नेस प्लान पे आके अटक जाते हैं और प्रोडक्ट प्लान में कई बार अटक जाते हैं, तो बड़ा हेजिटेशन के साथ भी बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज ये लाइव मैंने ये इन्फॉर्मेशन रखने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमें और भी प्रमोशन करने हैं और महागुरु के 3 बजे का टाइम की इंतज़ार भी करना है। तो शुरुआत करते हैं, और आज हमारे पास शुरुआत करने के लिए कृष्ण जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूँगा, तो उनके लिए आइए सर। आज हमारे सामने एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है कृष्णदेव यादव। और सर नमस्कार, कैसे हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, कोविड-19 जब से आया है हाथ मिलाना गलत है, इस वजह से नमस्कार के रूप में सर को वो कर रहे हैं। अभी प्लान प्रेजेंटेशन देना है, तो शुरुआत कैसे करनी है इसमें ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। सर नमस्कार। सर मेरा नाम राजू है, आपका शुभ नाम? कृष्णदेव यादव। सर आप क्या करते हैं? टीचर। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहली बात तो मैं कि एजुकेटेड आदमी के साथ, एजुकेटेड इंसान के साथ बैठा हूँ। और आप देखा जाए तो सर आज की डेट में टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिसकी वजह से आज मार्केट में जितने भी IAS, IPS, डॉक्टर्स और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी अगर आज पूरे समाज को, एक सिस्टम को, आज हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये सब कारण जो है वो टीचिंग की वजह से। वास्तव में आपकी प्रोफेशन बहुत खूबसूरत और बहुत वेल एजुकेटेड प्रोफेशन है सर। साथ में सर हम भी एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, बट थोड़ा हट के हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं। हेल्थ के ऑल इंडिया लेवल पे हम बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और समाज में 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करके उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देते हैं। उन्हें ये बताते हैं हम कि कौन सा खाना कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। सर जब मैं स्वास्थ्य की बात लेता हूँ तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी कि वो है बीमारियाँ। आजकल आप भी जानते हैं कि जगह जगह बीमारियाँ फैली हुई हैं। सर ये बीमारियाँ भी 2 तरीके की हैं, एक होता है डिजीज़, एक होता है लाइफस्टाइल डिजीज़। डिजीज़ मानी सर जितने भी ये कीड़े कीटाणु काटने की वजह से या एक्सीडेंट्स वगैरह से जो होती हैं, इनके लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी है, बट मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ सर, इसीलिए हम इन बीमारियों के प्रति बात भी नहीं करेंगे। लेकिन जिन बीमारियों के प्रति हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे, उसका नाम है लाइफस्टाइल डिजीज़। क्या आपने कभी नाम सुना है इसका? सर लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब होता है हमारा रहन सहन, खाने पीने की जो तौर तरीक़ों से जो बीमारियां आजकल हमें लगती है, उन सभी बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। और इनके लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी नहीं है सर। वजह है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बचपन में शायद आपको चोट लगी होगी, तो आपकी मम्मी पापा ने या दादी जी ने आपको ये बताया होगा कि हल्दी लगा लेना, कहा होगा सर। तो सर वो डॉक्टर थे क्या? नहीं, वो डॉक्टर नहीं थे, बट उन्हें ये बात पता था कि हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है। तो सर ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस है, इनको बताने के लिए हमें डॉक्टर का होना कोई ज़रूरी नहीं है, बट एज ए हेल्थ एडवाइज़र के रूप में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि सर अच्छी बातें एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर करना चाहिए, इसलिए हम एक संस्था के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं सर, जिसका नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं आपको कुछ इमेजेस के माध्यम से कुछ हेल्थ की जानकारी आपको देता हूँ सर। हमारा संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। संस्था का जो संस्थापक हैं मिस्टर संजीव कुमार जी हैं सर। और ये जो हमारा ह्यूमन शरीर है सर, हमारा जो बॉडी है, इन पौष्टिक तत्वों से मिलके बना है। जब ये पौष्टिक तत्व कम ज़्यादा हो जाता है, ऑटोमेटिक हमें कई सारी बीमारियां ग्रसित होना शुरू होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप लगभग आप ये आसपास में सुनते ही रहते हैं, आप जानते भी हैं सर। हमारा जो हिंदुस्तान में एक छोटा सा सर्वे करने पे पता लगा कि हर 10 में से 1 इंसान अगर स्वस्थ है तो 8 लोग अस्वस्थ है और 1 बीमार है। लेकिन ये हिंदुस्तान की सर्वे है सर। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे की बात करते हैं तो आज हमारा हिंदुस्तान जो है वो डायबिटीज़ और कैंसर के लिए राजधानी माना जाता है। और आज हमारा हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हृदय रोग से परेशान हैं। और अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो कि पाचन शक्ति बीमारियों से परेशान हैं, और हर 6 में से 1 इंसान आज मेंटली भी डिसऑर्डर फेस कर रहा है। ये शायद लगभग आपको इसको एग्री करते हैं सर। 50 साल पहले हमारे देश ऐसा नहीं था।
हमारा देश में एक बच्चा घर में पैदा होता था, साग सब्जी आंगन में पैदा करके ताज़ा खाते थे और योगा एक्सरसाइज में ध्यान देते थे और लास्ट के कुछ सालों में छोटी मोटी बीमारियों से ख़त्म होते थे। ज़िंदगी लंबी जीते थे और लेकिन छोटी सी उसमें ज़िंदगी में ख़त्म हो जाते थे। लेकिन उसके उपलक्ष्य में आज क्या हो रहा है, पैदा होता है। और जब आपको भी पता है आज बर्गर पिज़्ज़ा जो जंक फूड से उस पर ज़्यादा निर्भर है। सर ये देखा गया है कि आज की डेट में हिंदुस्तान में एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल तक ज़िंदगी जी पा रहा है, उसके बाद उसे छोटी मोटी परेशानियां शुरू होती है जिसको वो नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन वही परेशानियां 40-50 साल आते आते इतना भयानक रूप बीमारी के रूप में बदल लेते हैं कि उसका जो शरीर है वो दवाइयों का घर बन जाता है। सर इंसान आज की डेट में जीता कम है और मरता जाता है। सर ऐसे नहीं कि पहले बीमारियाँ नहीं थी। सर छोटी माता, बड़ी माता, ये कई सारी बीमारियां महामारी बीमारियां थी जो छूने से हवा पानी से फैलते थे, लेकिन बहुत हम खुशकिस्मत वाले हैं कि डॉक्टरों ने इन बीमारियों पे काबू पा लिया, इन बीमारियों से डरते नहीं है। लेकिन आजकल की जो बीमारियां वो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, ज़्यादातर बीमारियां आप देख सकते हैं। सर ठीक है, लेकिन आप एक सवाल है, क्या इन बीमारियां, ये जो बीमारियां आपके सामने हैं, ये सारी बीमारियां क्या छूने से हवा पानी से फैलते हैं क्या? नहीं। तो सर इसका कारण क्या है? इसका कारण खोजा गया तो पता लगा 98% रीज़न सिर्फ हमारा खाना है। सर पहले जो हम खाना खाते थे वो गॉड मेड फूड था, मतलब भगवान के दिया हुआ देन था जिसमें पौष्टिक तत्व मिलते थे जो शरीर में दवाई के रूप में काम करते थे। लेकिन आजकल हम किस खाने पे निर्भर हैं? सर आजकल हम जिस खाने पे निर्भर हैं वो मैन मेड फूड है, इंसान की बनाई हुई, जिसमें कैफीन, अल्कोहल करके कुछ ऐसी तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर में जहर के रूप में काम करते हैं। जो पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, उल्टा जहर शरीर में फैल रहा है, तो शरीर को नुकसान पहुंचेगा ही। उसके अलावा कुछ एक कारण ऐसे भी हैं सर जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। मार्केट में आप देख रहे हो बिना इंजेक्शन के कोई फल फ्रूट सब्जी मिल ही नहीं रहा है, बिना केमिकली से मॉडिफाइड किए हुए कोई चीज़ हमें प्राप्त हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा खाना बनाने का तरीका तक बदल गया है सर। पहले खुले में खाना बनाया जाता था, जितने टॉक्सिक फूड से वो बाहर निकल जाते थे, लेकिन आजकल सारे के सारा खाना जो कुकर वगैरह में बन जाते हैं तो सर उसका पूरा जो टॉक्सिक फूड से उसके अंदर ही रह जाता है। और तो और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के रूप में आप ये भी जानते होंगे, शायद आपके बच्चे आज की डेट में उनको कौन सा मौसम में कौन सा फल फ्रूट सब्जी मिलते हैं ये शायद बोलना बताना मुश्किल हो गया है, क्योंकि 365 दिन हर चीज़ अवेलेबल है। तो सर ये कैसे संभव है कि जो कि गर्मियों में पैदा हुआ आम आज सर्दियों में भी मिलने लग गया? क्या ऐसा रखा जा सकता है? स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के रूप में सर जितनी भी चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू सब खत्म हो जाता है, प्रोटीन वैल्यू खत्म हो जाता है सर। टोटली हमें जो मिलती है वो भूख मिटाने का काम करता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं सर तो आगे हमारी जो खेतीबाड़ी है, क्योंकि हमारा जो मेन बेस है वो यहीं से शुरू करती है, तो ये आज हमारा जो जितने भी अनाज फसल वगैरह है वो खेतीबाड़ी से ही बिलोंग करता है। लेकिन सर खेती में भी आप देख रहे होंगे कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो कि आज गोबर की खाद से फसल उगाता हो, सारा कुछ पेस्टिसाइड और यूरिया वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सालाना 2,20,000 लोग तो सिर्फ पॉइजन से मर रहे हैं, वजह सिर्फ हमारी खेती है। सर अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक तो सर जिसके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो हो सकता है शाम हो जाए, इतनी सारी इसके बैकलॉग्स हैं सर, ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक की तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोल्ड ड्रिंक छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज सब लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस इसके प्रति दिए हुए हैं। ऐसे ही सर हमारा बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो है ये भी सर एक सादा रोटी से ही तो बनना चाहिए, रोटी ही तो है देखा जाए तो, लेकिन घर का रोटी एक दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता, लेकिन 6-6 महीने के बाद भी ये बर्गर पिज़्ज़ा ख़राब नहीं होता है। इसका मतलब इसमें जो केमिकल्स यूज़ किया जा रहा है ना सर, वो शैम्पू और वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इतना जहर हम खाते रहते हैं। और आइसक्रीम्स की बात करें तो सर ये आपको भी पता है दूध का बना हुआ आइटम 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा रखा नहीं जा सकता, लेकिन आइसक्रीम्स भी आज मार्केट में 6-6 महीने तक भी पार्लर में रखे रहते हैं और मिल जाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि सर आइसक्रीम्स इतने दूध की बनी हुई, इसमें प्योर केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसके अलावा सर आप इन सब चीज़ों से परहेज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति से तो हम कोई भी लड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं प्रकृति की बात करूं एयर पोल्यूशन की, तो सर हमारा जो कानपुर सिटी है जिस सिटी में हम रह रहे हैं, अगर इसकी मैं बात करूं तो वर्ल्ड में नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी के नाम से प्रचलित है। और वाटर पोल्यूशन की बात करें तो सर गंदे नाली पानी को भी आरओ से फिल्टर करके पिलाया जा रहा है सर। और अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो सर हर इंसान कहीं से भी बच जाए, लेकिन आज की डेट में उसके साथ एक औजार है जिसको हम मोबाइल के रूप में जानते हैं, उस चीज़ से तो वो 2 मिनट के लिए भी दूर नहीं हो पा रहा है। और उससे जो रेडिएशन निकलती हैं वो हमारे जीन्स तक को भी अफेक्ट करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना रही हैं। उससे बहुत सारी बीमारियाँ, आज बाल जड़ने का बीमारी तो नॉर्मल हो गया है। सर अभी तक मैंने कारण बताया जिनकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, जिसमें अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्ट अटैक की बात करें तो सर आज
10 में से 7 मौतें जो हैं वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। और पहले ज़माने में हार्ट अटैक जो है वो पहली अटैक दूसरी तीसरी चौथी अटैक तक भी इंसान झेल लेता था, लेकिन आजकल तो पहले अटैक में ही इंसान पार हो जा रहा है। और डायबिटीज़ की बात करूं, हर 7 में से 3 लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है। आर्थराइटिस की बात करूं तो सर पूरे अमेरिका एशिया में भी इतने पेशेंट नहीं है जितना तो सिर्फ आज हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं। और अगर मोटापे की बात करूं तो आने वाले 10 सालों में 50% आबादी हमारे देश की मोटापे से परेशान होने वाली है। और हाइपरटेंशन तो सर बड़ों को तो छोड़ ही दो, बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्कूल में 100 में 35 बच्चे आज हाइपरटेंशन के शिकार हैं। कैंसर इज़ द 3rd लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी मौत कैंसर की वजह से होती है। पहले बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वालों को कैंसर होता था, आज हर किसी को कैंसर होने लग गया। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की संबंधित बीमारी है सर, जो आजकल हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये इसी की वजह से है। और आज अगर एलर्जी की बात करें सर, एलर्जी ने तो इतना प्रकोप दिखाया है कि खांसी जुकाम बुखार भी एक एलर्जी में बदल चुके हैं। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाइए सर, आपको हर हॉस्पिटल में 100 में 10 पेशेंट पथरी वाले मिल जाते हैं। किडनी में पथरियाँ बड़ी तेज़ी से बन रही हैं और ज़्यादातर केसेस आपको सुनाई दे रहे होंगे। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सर, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो लेडीज़ों में इतना तेज़ी से चल रहा है कि उनके हाथ पैरों में जलन होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। लास्ट में सर अगर मैं बात करता हूँ लिवर की, तो सारी बीमारियां एक तरफ हो जाएंगी सर, आने वाले कल बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन लिवर सबसे तेज़ी से फैलने वाली बीमारी होने वाली है सर, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गन है जो अपने आप को बनाना जानती है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा डैमेज यही हो रहा है। आज ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसकी लिवर बिल्कुल फिट फॉर। सर मेरी आपसे एक सवाल है सर, क्या कोई इंसान अस्वस्थ ज़िंदगी जीना चाहेगा क्या? नहीं। तो सर एक अस्वस्थ ज़िंदगी को स्वस्थ होने के लिए हमारी संस्था की तरफ से कुछ एक टिप्स है, यदि अगर आप फॉलो करते हैं तो वास्तव में आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी घर बैठे दिया जा सकता है। सर सबसे पहले हमारी सुबह उठते ही चाय पीते हैं, वो बहुत बड़ी गंदी आदत है। हमें सुबह उठते ही पानी गर्म करना चाहिए, पलती मार के फर्श पे बैठ के चाय की तरह थोड़ा थोड़ा सिप करके पिए, तो आपका पाचन शक्ति इतना मजबूत काम करता है कि आपका गैस नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी 50 बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा सर खाली पेट चाय जहर का काम करता है, इसलिए चाय कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। दोपहर का खाना अगर हम अष्टपुष्ट बढ़िया खा सकते हैं, लेकिन शाम का खाना हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। और सबसे बढ़िया अच्छी औषधि है सर कि रात में सोने से पहले दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए, जिससे लिवर को एक बहुत अच्छा दवाई के रूप में काम करता है। और तो और सर इंसान के लिए एक सबसे बड़ी अभिशाप है, खड़े होकर पानी पीते हैं। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, जिससे आपके घुटने का दर्द और पथरी बनने से ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं सर। तो सर ये तो हुए एक अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन उसका क्या होगा जो ऑलरेडी बीमार है, इन बीमारियों से पीड़ित है, तो उसका क्या होगा? उसके लिए तो शायद आप कहोगे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल। सर मैं बताने वाला हूँ कि आने वाला कल जो है वो आपकी खांसी जुकाम बुखार भी सालों साल चलेंगी और लाइलाज हो जाएंगी। ये बात मैं कहता हूँ तो आपको लगेगा कि बोला यार ये ऐसे कैसे कह रहे हैं, लेकिन सर ये बात मैं नहीं कह रहा। एक जी न्यूज़ की एक सर्वे किया हुआ एक वीडियो है जो कि मैं 2 मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि वास्तविकता में आपको आज मैं क्यों बोल रहा हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों आपको जी न्यूज़ की वीडियो तो आप सबके पास है और उसको दिखा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट आपको दिखानी है। और जी न्यूज़ की वीडियो दिखाने के बाद मैं चालू करता हूँ। सर अभी आपने वीडियो देखा, अब बताइए सर है कोई तरीका हमको बचने का? कोई तरीका नहीं है। तो सर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, कि हिंदुस्तान ने आज नहीं 5000 साल पहले एक ऐसा तरीके को जन्म दिया हुआ है जिसकी हिस्ट्री में, जिसकी डिक्शनरी में लाइलाज नाम की वर्ड ही नहीं है। वो तरीका है सर आयुर्वेद। आयुर्वेद को शायद आप अच्छी तरीके से जानते होंगे सर। 5000 साल पुराना प्रूवन टेक्नोलॉजी बोला जाता है सर, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सालों पहले ही हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो लड़ाई में जाते थे और लड़ाई में चोट वगैरह लग जाती थी, अगले दिन लिपाई वगैरह का लेपी लगा देते थे जड़ी बूटियों की, और अगले दिन बिल्कुल सही हो जाते थे। वो 80-80 किलो के ढाला और भाल लेके भी चले जाते थे और उससे लड़ाई भी लड़ लेते थे। मतलब इतनी ताकत भी सिर्फ आयुर्वेदिक की वजह से मिलती थी। आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो वेदों में एक वेद भी हमारा माना जाता है सर। अगर आयुर्वेदिक की बात करूं तो आपके घर का किचन में आप मसाला दाना ओपन करिए, उसमें हल्दी मिर्चा धनिया लौंग लहसुन वगैरह सब आयुर्वेदिक में ही बोला जाता है। लेकिन क्या करें सर, इंसान ने उसको भी नहीं छोड़ा। लाल मिर्च में ईंट के पाउडर मिलाने लग गया और धनिया में गधे की लीद मिलाने लग गया, छोड़ा उसी को नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हैं हमारी संस्था के डायरेक्टर साहब ने आयुर्वेद को लिक्विड प्रोफाइल में लॉन्च किया सर। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि आज सॉलिड्स और लिक्विड्स में अंतर क्या है। जो सॉलिड्स होती हैं सर, च्यवनप्राश कैप्सूल चूरन वगैरह, वो हमारे शरीर में सिर्फ 50% ही अमल करती है, लेकिन लिक्विड्स हमारे शरीर में तेज़ी से अमल करती हैं। 98% तक हमारे शरीर में जल्दी से जल्दी काम करती हैं। तो सर आज
हमारे संस्था का जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक। ये एक हमारा अल्टीमेट और यूनिक प्रोडक्ट है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही साथ ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शरीर की गंदगी को धो के साफ करता है, दमा, अस्थमा, एलर्जी, इन्फेक्शंस, माइग्रेन की जैसे बीमारियों में भी काम करता है, पाचन शक्ति बीमारियों पे भी काम करता है, टीबी में, बवासीर में, मतलब एक पूरी बॉडी की सर्विस कर देता है सर। डाइबोडॉक ये हमारे डायबिटीज़ के संबंधित प्रॉब्लम्स में काम करता है, और 11 साल से जिनकी इंसुलिन इंजेक्शन लग रही है उस तक को हमने इस प्रोडक्ट के दम पे छुड़वाया है सर। और तो और 570 से भी ज़्यादा का शुगर वैल्यू को हमने इस प्रोडक्ट से डाउन किया हुआ है। ऑर्थोडॉक और जॉइंट क्रिएट ऑयल, जॉइंट क्रिएट ऑयल हमारा टेम्पररी पेन रिलीवर है सर, जो कि आपके शरीर में कोई भी दर्द होता है हल्का से एक बूंद लगा लीजिए, आपको 5 मिनट में आराम मिल जाता है, बट ये टेम्पररी आराम देता है। परमानेंट आराम के लिए ऑर्थोडॉक रस बनाया हुआ है। ये एक ऐसा रस है सर जो कि हमारी घुटनों के बीच का कार्टिलेज को भी बना सकता है, और 77 साल के इंसान के घुटने के दर्द को भी हमने इससे ठीक किया हुआ है। आर्थराइटिस किसी भी तरीके का उसको ये ठीक कर सकती है। गायनोडॉक लेडीज़ के संबंधित किसी तरीके के प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकती है सर। और सबसे खूबसूरत बात है कि 15-15 साल से जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनमें भी इस प्रोडक्ट ने बहुत दमदार काम किया हुआ, आज इनके घर में खुशियाँ हैं। ऑबियोडॉक हमारा मोटापा कम करने का काम करता है। हमारा जो इसकी प्रोडक्ट की गारंटी तक लिया जा सकता है सर यदि अगर डाइट चार्ट फॉलो करें तो। और थंडर ब्लास्ट हमारा एक हीरो प्रोडक्ट है सर जो कि शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करता है, पूरी नर्वस सिस्टम को सही करता है, नसों में किसी तरीके का ब्लड के थक्के बन रहे हो और बीपी वगैरह को भी मेंटेन करता है, सारी नर्वस सिस्टम को सही करता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में भी काम करता है। ये हमारा कार्डियोडॉक है सर, हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम्स में काम करता है। लिवोडॉक हमारा लिवर के संबंधित प्रॉब्लम्स में काम करता है। स्टोन डॉक ये हमारा पथरी कम करने का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और किडनी के इन्फेक्शंस को ठीक करता है। पाइलोडॉक ये बवासीर में काम करता है सर। क्लोरोडॉक ये हमारा एक मैजिकल प्रोडक्ट है जो कैंसर जैसी बीमारियों में भी ये बहुत बेहतरीन इलाज करता है। और एलोवेरा तो सर सबको पता ही है। और पंच तुलसी ये हमारा एक मिनी डॉक्टर का काम करता है सर, घर में किसी भी तरीके के छोटे मोटे समस्या हो हर समस्या में ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और नोनी एक अद्भुत प्रोडक्ट है सर, फूड सप्लीमेंट है जो कि किसी भी तरीके कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं यदि अगर इंसान इसको लगातार यूज़ करें तो। किचडॉक ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, 0 से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चों को इसको दिया जा सकता है। मेजर से मेजर, माइनर से माइनर प्रॉब्लम्स को ये ठीक करती है। और थायराइडॉक थायराइड को ठीक करती है सर। और फिवोडॉक जो है किसी भी तरीके का सीजनल बुखार हो, टाइफॉइड, चिकनगुनिया, किसी तरह के बुखार को भी ये ठीक कर देता है। हर्बल टी सर ये चाय छोड़ देना चाहिए वैसे तो, अगर चाय छोड़ देते हैं तो कुछ तो पीना है, तो हर्बल टी का यूज़ किया जा सकता है सर, रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्रोडक्ट हमारा एक प्रोटीन पाउडर है, हेयर ऑयल और शैम्पू है सर। और हमारा अभी एक प्रोडक्ट है डेंटोडॉक, कहने के लिए टूथपेस्ट है सर लेकिन 27 मर्जों में ये काम करता है। दांत के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो ये ठीक करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा ये आपके चाले, फोड़े, फुंसी, दांत, काज, खुजली कुछ भी हो उसमें आप लगा सकते हैं। 24 घंटे में आपको आराम मिल जाता है। कटा हो चाहे जला हो, चाहे बवासीर में खून निकल रहा वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और इवन लोगों ने फेस पैक के तौर पे भी यूज़ किया है। और तो और सर इवन आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, पाचन शक्ति बीमारियों को परेशानी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, गंदी डकार आ रहे हैं, गुनगुना पानी में थोड़ा सा पेस्ट को घोल के पी लीजिए, आपको तुरंत आराम दे देती है सर। मल्टीपर्पज़ काम करता है। संस्था के पास कुछ एक ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं सर जो कि प्योर एलोवेरा से बनाए हुए हैं, किसी तरीके का दाने वाने की समस्या हो तो उसको दूर किया जा सकता है सर। उसके अलावा भी हमारा एडिक्ट डॉक एक नशा मुक्त करने का भी प्रोडक्ट आया हुआ है। और कप डॉक सालों की खांसी को दूर कर देती है सर। एलर्जी डॉक सालों के एलर्जी को दूर कर देती है। और ट्रिफला सालों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्यों ना हो उसको यूज़ कर सकते हैं सर, बेहतरीन इलाज कर देती है। और ब्रेन डॉक सर हमारे आज डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, ब्रेन में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, छोटे मोटे ट्यूमर्स इसकी प्रॉब्लम हो और साथ में याददाश्त अगर कम हो रहा है इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं सर। कुल मिला के सर संस्था के पास हमारा 57 प्रोडक्ट्स हैं और आज 57 प्रोडक्ट्स सर आज हमारा प्योर आयुर्वेदिक से बने हुए हैं। मेरी आपसे जस्ट एक सवाल है सर, क्या वैसे तो घर में सब लोग कुशल मंगल होना चाहिए, सारे स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन यदि अगर आपके घर में अगर कोई तकलीफ है जिन बीमारियों के प्रति हमने डिस्कस किया आपको लगता है तो आप इस प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं सर। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपके घर में कोई परेशानी है क्या किसी को? जोड़ों का समस्या। बहुत बढ़िया सर। तो ये जोड़ों की समस्या आपको कितने सालों से है? कम से कम 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए सर। आप इसके लिए रेगुलरली क्या करते हैं? थोड़ा सा योगा कर लेते हैं और ये क्या कहते हैं ऑयल लगाते हैं जो अच्छा। आपका है। कभी कभी कोई एलोपैथिक वगैरह भी यूज़ करते होंगे, पेन किलर वगैरह? ये तो नहीं करते हैं। अच्छा, ओनली ऑयल और थोड़ा सा योगा बस। योगा वगैरह आजकल करते हैं आजकल, लेकिन सर फिर भी तकलीफ तो रहती होगी? बिल्कुल रहती है। तो सर इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्थोडॉक और थंडर ब्लास्ट है सर। ये एक ऐसे प्रोडक्ट है हमारे जो कि रेगुलर यूज़ करने से विदिन 3 महीने यूज़ करने से आपकी हड्डियों के संबंधित, घुटनों के संबंधित किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम आपकी है उसको आप ठीक कर सकते हैं सर।
3 महीने का मैं कोर्स इसलिए बता रहा हूँ कि मिनिमम 3 महीने में आयुर्वेदिक हर तरीके से इलाज कर देती है। तो 3 महीने का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, सबसे बहुत बढ़िया रिलीफ मिल जाता है। तो हम इसको बुक कर दें सर, इसको ऑर्डर कर देते हैं। दोस्तों यदि अगर ऐसा कोई आपको गेस्ट मिल जाते हैं कि जो कि अगर प्रोडक्ट क्लोज करने के बाद उनको तकलीफ होती है और वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहीं पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्लोजिंग उसी को कहा जाता है। वहीं पे आप टोटल 100 SP की अगर वहाँ बना के आप डायरेक्टली सर की ID वगैरह लेके आप उनको प्रोडक्ट्स दे के वहाँ पे सीधा क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर ऐसा कोई मना कर देता है, कोई कह देता है कि नहीं हमारे घर में सारे स्वस्थ हैं और हम सब ठीक हैं, तो आपको उस समय आगे कैसे बढ़ना है, इसकी आगे की कनेक्टिविटी क्या है, ये मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है सर, वैसे तो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम लगभग ख़त्म हो चुका है। ये जो भी मैंने प्रेजेंटेशन देना था, ये मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है। लेकिन उठने से पहले मेरी एक छोटी सी सवाल है सर, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? बिल्कुल कमाना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है। अरे वेरी गुड सर, हर व्यक्ति चाहता है। बहुत आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बोला अभी तक आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, अच्छी बातें बता रहे थे, अचानक इसमें पैसा क्यों आया? तो सर मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। सर हमारे शायद आपने देखा होगा ना कि आज की डेट में सर एक पुराने ज़माने में वैद्य होते थे और इस ज़माने में हमारे पास MBBS डॉक्टर्स होते हैं। सर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स को हम वाक़ेदा पहले है स्टेथोस्कोप लगाते हैं, उसके बाद आप ही से पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप ही बताते हैं या वो बताते हैं? प्रॉब्लम आप ही बता देते हैं। और आपने कभी पुराने ज़माने में वैद्य को भी देखे होंगे, वो आपकी नाड़ पकड़ के ही बता देते थे कि आपने रात को क्या खाया है और क्या बीमारी आपको हो रही है। असली डॉक्टर कौन है सर? पुराने जमाने वाला वैद्य। लेकिन सर आज की डेट में अगर आपकी औलाद सुबह उठ के आपसे ये बोले कि पापा मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो शायद आप प्रॉपर्टी गिरवी रख के भी उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर वही औलाद आपसे ये कहे कि मैं वैद्य बनना चाहता हूँ, तो क्या पढ़ाएंगे? बिल्कुल मना कर देंगे। बहुत आपने सही कही सर। वास्तविकता क्या है कि सर आज की डेट में हमारी वैद्यों ने कभी पैसा नहीं कमाया। हमारा आयुर्वेदिक इतना मतलब ज़बरदस्त इलाज होने के बाद भी, इतना बेहतरीन इलाज होने के बाद भी हमारी ये संस्कृति ये विलुप्त क्यों हो गया है? वजह कि कभी भी वैद्यों ने कभी भी पैसा नहीं कमाया। और ये MBBS और ये एलोपैथिक में क्या है सर, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, दिख रहा है लोगों को, इसलिए एक डिग्निटी समझते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति दौड़ने लगते हैं। लेकिन हमारी संस्था के डायरेक्टर साहब भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए अगर हम आपसे कह दें सर ये एक वॉलंटियरली एक बहुत अच्छा काम है, आप करना चाहेंगे, तो शायद आप 2 दिन 3 दिन करेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी कामकाज में लग जाएंगे। लेकिन यदि अगर आपको कुछ पैसे की प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है, या अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला, पैसे कमाने का बहुत बढ़िया जरिया मिलने वाला है, तो शायद इस काम को आप बड़ी दिलचस्पी से करना चाहें। यही एक वजह है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को रखा है, जिस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। सर हमारे संस्था में टोटल 57 प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताया था सर। और ये 57 प्रोडक्ट्स यहाँ पे कोई भी एजेंसी है सर जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर जब तक हम बनते नहीं हैं तब तक हम इसका प्रॉफिट हमें मिलती नहीं। एग्जैक्टली आप जानते हैं। लेकिन सर ये भी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट के बारे में पता नहीं लगेगा, और जब रिजल्ट पता लगेगा तभी आप दूसरों को बताने में दिलचस्पी दिखाएंगे। तो संस्था के डायरेक्टर साहब भी कहते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट यूज़ करें, पहले रिजल्ट देखें, उसके बाद लोगों को बीच में शेयर करें। लेकिन सर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ही हमें प्रॉफिट मिलता है, ये भी बात सच्चाई है। तो सर संस्था के डायरेक्टर साहब ने एक बहुत सुनहरा अवसर हमें दिया है यहाँ पे कि आप यहाँ पे 2 कैटेगरी से हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि मेरे को घुटने की प्रॉब्लम है, आप घुटने की प्रॉब्लम में आप प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करेंगे, तो उसी में आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 3 चीज़ दिए हुए हैं। पेपर तो होगा दोस्तों, यहाँ पे एक आप पेन और पेपर लेके समझाएंगे तो सारा ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। और हाँ मैम, एक पेन और पेपर दीजिए, मैं तब तक यहाँ पे आप एक वाक़ेदा आप अपने साथ एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिसके साथ पेन और पेपर लेके आप बिज़नेस प्लान को हमेशा उसमें समझाएंगे। तो उसका 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो पेपर पे आपको बेहतरीन तरीके से आप समझा सकते हैं, और उसके साथ साथ उस पेपर को यदि अगर वहाँ पे छोड़ देते हैं तो दूसरे दिन फॉलोअप के लिए जब जाना चाहेंगे आप, तो उस पेपर के बहाने आप उनके पास फॉलोअप करने जा सकते हैं। ये दोनों काम के लिए वो काम आता है आपको, ठीक है। बाकी अभी तक का जो भी आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा।
नहीं मिला। खासकर हमें कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कनेक्टिविटी से क्या है, बिज़नेस प्लान में आपको अगले इंसान को समझाने में, उन्हें कन्विंस सेटिस्फाई करने में बहुत आसान रहता है। तो सबसे ज़्यादा क्या कनेक्टिविटी में आपको जोर देना है। इसी कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग आज हमारे को लाइव में देख रहे हैं और आपके कमेंट्स की वजह से मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिल जाती है कि और भी बेहतरीन एक्साइटमेंट के साथ इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को समझाने में अच्छा लगता है। सर जैसे कि हमने आपको हमारे 57 प्रोडक्ट्स दिखाए सर। हमारे 57 प्रोडक्ट्स का आपको 3 चीज़ कॉमनली दिखाई देते हैं। वो है, एक है MRP, एक है DP और एक है SP। सर MRP का मतलब हमारी मार्केट में बेचने का रेट होता है। DP का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जिस दिन से आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे वाकायदा आपको इसी प्राइस पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। SP का मतलब होता है सर सेल पॉइंट। हर प्रोडक्ट का यहाँ पे एक सेल पॉइंट फिक्स किया हुआ है सर। इसी से कंपनी को पता लगता है कि आपने कितना टर्नओवर किया है, तो उसी हिसाब से कमीशन आपको बांटती है। तो सर यहाँ पर मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कंपनी ने 2 बिजनेस कैटेगरी आपको दिए हुए हैं। एक है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और एक है प्रीमियम कैटेगरी। 52 सेल पॉइंट से या 100 सेल पॉइंट है, आप अपना बिजनेस यहाँ पे चालू कर सकते हैं सर। कि 52 सेल पॉइंट्स मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से 57 में से कोई भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसका टोटल SP 52 हो जाता है तो आप यहाँ पे 52 सेल पॉइंट से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यदि अगर 100 सेल पॉइंट हो जाता है तो 100 सेल पॉइंट से भी आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों इसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ है सर। इन फ्यूचर में जब हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता है, जब बहुत सारे लगभग हमारी टीम साइज़ बढ़ जाती है तो हम पैसे कमाते हैं, तो 52 सेल पॉइंट ज्वाइन होने से क्या है, आपको कंपनी एक रॉयल्टी फिक्स करती है जो कि आप 1 लाख से ज़्यादा हफ्ते की ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। और यदि अगर 100 सेल पॉइंट्स आप ज्वाइन करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हैं। तो सर ये मिनिमम जो 52 सेल पॉइंट का जो कॉस्ट बैठता है, मिनिमम कॉस्ट 7,500 के आसपास बैठता है। और 100 सेल पॉइंट का मिनिमम आपका 14,000 रुपये से आपका बैठता है सर। ठीक है, तो सर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही, जैसे ही आप 52 सेल पॉइंट से 100 सेल पॉइंट से बिजनेस ज्वाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आप चाहे काम करें या ना करें, लाइफ लॉन्ग के लिए आपको जब भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब हमेशा आप मार्केट रेट से 15 से 20% की प्रॉफिट में ही रहेंगे। आपका मतलब उसका छूट मिल जाती है सर। ठीक है, लेकिन यदि अगर आप काम करने की दिलचस्पी दिखाते हैं तो आपको संस्था की तरफ से 7 तरीके से पैसे कमाने का मौका आपको मिल जाता है, जिसमें पहला है सर इमीडिएट रिटेल प्रॉफिट। इमीडिएट रिटेल प्रॉफिट में सर सिंपल सी बात है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आए हुए हैं। यदि अगर हमारे आसपास पड़ोस में किसी को पसंद आया या हमको रिलीफ मिला, हमने दूसरे को बताया, उनको भी ज़रूरत पड़ी, आपने किसी प्रोडक्ट किसी को देना चाहे तो आपको मिला डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, लेकिन आपने सेल किया MRP पे, तो आपको सीधा 15 से लेकर 20% तक पैसा कमाने का मौका आपको सीधा मिल जाता है सर। यदि अगर आप ध्यान दें सर, मार्केट में रिटेल प्रॉफिट अगर रिटेलर की बात करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7% या 10% तक कमा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटेलर में रिटेलिंग के तौर पे भी आप 15 से 20% पैसा कमा सकते हैं। कंपनी ने इतने बढ़िया हमें मौका दे रखा है सर। यहाँ पे जो भी इंसान अगर 1 लाख का प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो 1,20,000 तक भी कमा सकता है। 5 लाख का भी प्रोडक्ट्स अगर वो परचेस करता है तो मार्केट में सेल करके 6 लाख रुपये भी कमा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने बात हुई एक बहुत बड़ा इनकम कमाने की, बहुत बड़ा पैसा कमाने की, वो कैसे मिलता है वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा इनकम है सर हमारा टीम सेल्स इंसेंटिव। टीम सेल्स इंसेंटिव सर, इस अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ। शायद आपने देखा होगा सर, बचपन से लेकर बुढ़ापे की आखिरी सांस तक हर इंसान एक काम ज़रूर करता है सर, जो उसको अच्छा लगे, जो चीज़ अच्छी लगे उसके बारे में दूसरों को बताता ज़रूर है। ऐसा नहीं,
बताता है ना सर। बताता है। आपने भी शायद अपनी बचपन से लेकर अभी तक कोई भी चीज़ अच्छी लगी, आप अपने अपनों के बीच में या रिश्तेदारों के या फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर किया है, लेकिन आपने ध्यान दिया है सर कभी कि आपकी शेयर करने की वजह से बहुत से लोगों ने उस चीज़ को वहाँ मार्केट में जाके परचेज़ किया होगा, किया है कि नहीं किया सर? लेकिन उनकी परचेज़ करने से फ़ायदा कंपनी वाले को या दुकानदार को मिला है या आपको मिला? दुकानदार को मिला है। लेकिन ऐड किसने किया? आपने तो खरीदा अपने लिए, लेकिन उसके बाद भी आपने ऐड किया। ऐड करने की वजह से दूसरों उस कंपनी वाले की या दुकानदार की माल बिक्री हो गई, बट आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ पे भी संस्था के डायरेक्टर साहब कहते हैं अगर यही बाय डिफ़ॉल्ट आदत अगर हम प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे आपको संस्था जैसे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं आपका पोजीशन यू पे कर देती है सर। आपको 2 बिजनेस सेंटर्स यहाँ पे देती है, एक है SAO और एक है SGO, ठीक है सर। और जैसे ही यहाँ पे आप अपने मिलने वालों को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जो चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में आप बताते हैं और वो भी आपकी तरह इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, वो भी पसंद करते हैं और आपके साथ इस बिज़नेस में आना चाहेंगे, तो जैसे ही आपके साथ SAO में 100 सेल पॉइंट से और SGO में 100 सेल पॉइंट से अगर व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए रिक्वायरमेंट के लिए बहुत प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो आपको संस्था यहाँ पे 1000 रुपये आपके अकाउंट में कर देती है। ये क्या है? SAO सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और SGO का मतलब होता है सर सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2 बिजनेस सेंटर्स है हमारे लिए, ठीक है सर। और यहाँ पे 10% टैक्स काटती है सर, जिसमें 5% TDS और 5% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है। वाकईदा हम लीगल पैसा कमाते हैं, पहले सरकार को टैक्स पेड करते हैं, उसके बाद ही हम कमाते हैं। दूसरा सर, जैसे ही 100 सेल पॉइंट आपके SAO में जैसे ही यहाँ पे बिक्री होता है, चाहे आपके टीम की वजह से या आपकी वजह से, तुरंत ही आपको संस्था यहाँ पे दूसरा एक और इनकम देती है सर। 1500 रुपये का चेक आपके अकाउंट में आ जाता है। इस इनकम का नाम है हमारा तीसरा इनकम है, जिसको हम रैंक सेल्स बोनस कहते हैं सर। संस्था की तरफ से यहाँ पे दिए हुए हैं सर, हर रैंक पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड रैंक पे जैसे आप पहुँचते हैं, जिसको हम सिल्वर रैंक पे नाम देते हैं सर, 600 SP और 300 SP जैसे यहाँ पे आप कंप्लीट होता है तो आपको संस्था 3000 रुपये तो आपको टीम सेल्स इंसेंटिव तो मिल ही रहा है, लेकिन अलग से आपके अकाउंट में 4500 रुपये आप क्वालिफाई कर जाते हैं सर। और जैसे ही यहाँ पे आपका तीसरा रैंक गोल्ड डायरेक्टर होते हैं, 1200 सेल पॉइंट और यहाँ पे आप 600 सेल पॉइंट कंप्लीट करते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है तुरंत ही 6000 रुपये आपको यहाँ पे टीम सेल्स इंसेंटिव के माध्यम से दे रही है, लेकिन अलग से आपको तीसरी रैंक कंप्लीट करने पे 9000 रुपये इकट्ठा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा सर, ठीक है। ऐसे ही चौथा रैंक पे सर आप यहाँ पे 2400 सेल पॉइंट और 1200 सेल पॉइंट जैसे कंप्लीट करते हैं तो आपको 12000 रुपये आपको मैचिंग का मिल ही रहा है, लेकिन एक साथ संस्था आपको 20000 रुपये आपको देती है सर। और जैसे ही आपका यहाँ पे 4800 और 2400 कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली 24000 रुपये आपको मैचिंग का मिल रहा है, बट एक साथ संस्था 45000 रुपये आपको देती है सर। सर बताइए, घर में कभी अचानक कोई ज़रूरत पड़ी और उस टाइम पे हमारे घर में अगर 45000 रुपये हमारी संस्था के माध्यम से हमारे पास आए तो सर घर के बहुत सारे काम निपटे जाते होंगे, है या नहीं सर? अगला लेवल होता है सर, मान लेते हैं कि अगर 100 सेल पॉइंट को हम एक सिंगल ज्वाइनिंग के तौर पे मान लेते हैं कि अगर 100 सेल पॉइंट से कोई एक व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, 120 ज्वाइनिंग्स आपके SAO में और 60 ज्वाइनिंग्स आपके SGO में जैसे आते हैं, 60,000 रुपये तो आपको मैचिंग का यहाँ पे मिल रहा है, बट एक साथ संस्था आपको 1.5 लाख रुपये का चेक आपको यहाँ पे देती है सर। 1.5 लाख रुपये का चेक सर। 1.5 लाख रुपए के चेक सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सर महीने की 1.5 लाख रुपए का इनकम बहुत बड़ा रकम होता है या नहीं? लेकिन इसके साथ साथ सबसे खूबसूरत बात यह है सर, यहाँ पे हमको चौथा इनकम मिलती है, वो है टूर पैकेज इनकम, जिसमें हमें यहाँ पे थाईलैंड का टूर मिलती है। सर आप कभी विदेश गए हुए हैं क्या? नहीं गए?
सर आपको सर्विस करते हुए इतने साल हुए हैं, शायद मौका भी मिला होगा, लेकिन जब भी जाना चाहे हम अपनी पैसे से खर्च करके जाना पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है ये समझ के हम कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। लेकिन सर आपको यहाँ पे बड़ी खूबसूरत ऑफर मिला हुआ है, थाईलैंड का टूर, वो भी 3 नाइट्स और 4 डेज़ का। आपका आना जाना, खाना पीना, रहना सोना सब कुछ कंपनी की तरफ से है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके घूम के आना है। सर कैसा लगेगा गेदी अगर आप एक बार फील करो कि थाईलैंड घूम के आ रहे हैं? अति सुंदर, बहुत बढ़िया सर। और अगला लेवल हमारी होती है सर, इस लेवल पे हमें टोपैज डायरेक्टर के रूप में प्रेजेंटेशन किया जाता है। अगला लेवल होता है सर हमारा रूबी स्टार, जहाँ पे हमें जैसे ही हमारे यहाँ पे 240 ज्वाइनिंग और यहाँ पे 120 ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है, 1,20,000 रुपये मैं यहाँ पे मैचिंग का कमा रहा हूँ। लेकिन एक साथ संस्था मुझे 1,80,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट करती है और साथ में यहाँ पे आपको एक 5वां इनकम मिलता है, रिवॉर्ड इनकम, जिसमें आपको 50,000 रुपये का बाइक फंड अलग से मिलता है सर। तो नॉर्मली सर आपके पास ऑलरेडी बाइक वगैरह होगा, लेकिन ये कैश के रूप में मिलता है। आप चाहो तो सर यहाँ पे एक 4 व्हीलर भी परचेस किया जा सकता है और इस डाउन पेमेंट को देखते हुए। सर अगला लेवल मेरा होता है सर सफ़ायर लेवल, जहाँ पे मैं 480 जॉइनिंग्स और 240 जॉइनिंग जैसे कंप्लीट करता हूँ। 2,40,000 रुपये तो मैं मैचिंग का कमा रहा हूँ, लेकिन एक साथ संस्था मुझे 3,60,000 रुपये क्रेडिट करती है सर। 3,60,000 रुपये। सर यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये, अभी तक आप थाईलैंड अकेले घूम के आए, लेकिन सर कभी आपको ऐसा लगता है, कभी आपको भी महसूस होता होगा कि परिवार के साथ हमें घूमना चाहिए, है ना? बहुत बार शायद अपने परिवार के साथ प्लानिंग भी करते होंगे कि इधर उधर जाना है, और एक प्लानिंग करने के लिए जब बजट लगाते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये का बजट बैठता है। उसको सोचते हुए हम एक जगह जाने के लिए 3 साल तक बजट प्लान करते हैं और 3 साल के बाद घूमने जा पाते हैं, है ना सर? लेकिन यदि अगर यही मौका आपको पूरी परिवार के साथ विदेश घूमने का मौका मिल जाए तो कैसा लगेगा सर? यहाँ पे आपको दुबई का टूर मिलती है सर, वो भी पूरी फैमिली के साथ, मतलब आप, आपके वाइफ और 2 बच्चों के साथ आप पूरी दुबई घूम के आ सकते हैं। कैसा लगेगा सर? तो इतना सुनहरा मौका, वो भी 3,60,000 रुपये अलग से दे रही है ताकि आप वहाँ पे आराम से खर्च कर सकें, शॉपिंग कर सकें, क्योंकि वहाँ दुबई जाएंगे तो सर मैडम शॉपिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए, तो यहाँ पे वहाँ पैसा भी कंपनी आपको देती है घूमने के लिए सर। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना? तो सर इसी तरीके से यहाँ पे अगला रैंक पे हम अगर जाते हैं तो 960 ज्वाइनिंग और यहाँ पे 480 ज्वाइनिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट है सर, बताता हूँ आपको। 960 ज्वाइनिंग और 480 ज्वाइनिंग जैसे हम कंप्लीट करते हैं तो 4,80,000 रुपये तो हम कमा रहे हैं सर, लेकिन कंपनी हमें 2,20,000 प्लस 6 लाख टोटल मिला के 8,20,000 का इनकम मैं क्वालिफाई करता हूँ। और मुझे ये इनकम जो है मेरी अकाउंट में पार्शियल में क्रेडिट होता है, और उसके अलावा आपको मलेशिया जाने का मौका वो भी 3 नाइट्स और 4 डेज़ का मिल जाता है सर। और उसके अगला लेवल पे आप पहुंचते हैं सर डायमंड डायरेक्टर। इस डायमंड बनने के हर नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक शख्स की एक सपना होता है कि डायमंड बनना है। एक बार डायमंड बनने के बाद सर उसका इनकम जो है 9,60,000 रुपये मैचिंग का मिल रहा है, लेकिन एक साथ आप यहाँ पे 3,40,000 रुपये प्लस 9 लाख 12,40,000 का इनकम आप क्वालिफाई करते हैं, जो कि पार्शली में आपको मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे हांगकॉन्ग और मकाओ जो है ओनली हस्बैंड वाइफ को ओनली कपल में जाने का मौका आपको मिलता है सर। तो इस तरीके से संस्था के पास टोटल 18 रैंक है। 18 रैंक्स में हमें कंप्लीट करते करते हमारा इनकम जो है यहाँ पे नियर अबाउट 70 करोड़ पे पहुँच जाते हैं सर, और हमारी पूरी देश विदेश की यात्रा करने का मौका हमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ सोचने को मिल रहा होगा सर कि मान लो कि यदि 70 करोड़ रुपए 18 रैंक हो गए, 18 रैंक में 70 करोड़ आ गए और इसके बाद फिर मेरा क्या होगा? तो सर यहाँ पे संस्था ने एक और इनकम रखा है जिसको रिपर्चेज इनकम बोलते हैं। यह रिपर्चेज इनकम जब हमारे साथ बहुत बड़ी टीम आ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो अपनी इनकम के लिए अपनी बिजनेस करते हैं, तो वो जब रिपर्चेज करते हैं उसका भी इनकम आपको यहाँ पर मिलता है सर। वो भी आपको यहाँ पर मैचिंग के तौर पर मिलता है और उसका भी बहुत बड़ा इनकम माना जाता है सर। वो आपको 2 लाख रुपये हफ्ता और 8 लाख रुपये महीना तक कमाने का मौका मिल जाता है। ठीक है सर, इस तरीके से आप यहाँ पे एक महीने में 1 करोड़ तक की भी इनकम ले सकते हैं। लेकिन सर अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि भैया ये तो आपने बैठे बैठे बहुत बड़ी बड़ी सपने दिखा दिए, एकदम से करोड़ों की 70 करोड़ की सपने दिखा दिया आपने। क्या ऐसा भी संभव है? क्या कोई इंसान इन कैलकुलेशन में ही रहता है या इसको वास्तव में पाकर किसी ने दिखाया है? तो सर ऐसे में हमारे कुछ ग्रेट अपलाइन है सर, जो कि
आज इस चीज़ को संभव करके साबित करके दिखा दिया कि ये कोई नामुमकिन वाला काम नहीं है, इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये पॉसिबल काम है। जिसमें सबसे पहले टॉप अचीवर की तो हमारे मिस्टर महिपाल सर, जो हमारे कंपनी के फर्स्ट क्राउन डायमंड है, और उन्होंने यहाँ पे सर मात्र 4.25 साल में 10 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम पर यहाँ पे अचीव किए हुए हैं। और अगर आज महीने की इनकम की मैं बात करता हूँ तो सर आज वो यहाँ पे 30 से 32 लाख रुपए आज महीना कमाते हैं। और आज अगर मैं बात करता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर, जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मेरे लिए बहुत आदर्श हैं और मेरे लिए एक भगवान के रूप में सर मिस्टर शिव कुमार जी। आज कंपनी के सेकंड क्राउन डायमंड है, रिकॉर्ड ब्रेकर से भी उनका नाम माना जाता है। वो रिकॉर्ड ब्रेक करके सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में, 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ सर, उससे पहले उन्होंने 8 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम ले चुके हैं। आज महीने की इनकम की बात करें तो लगभग 25 लाख से भी अबव की इनकम है सर। उसी तरीके से सर हमारा यहाँ पे मिस्टर अमित कुमार डुबे सर, जिनको आज हम 3 बजे आपको लाइव दिखाएंगे, और आज ही हमारे लिए मेंटर भी हैं सर, आज हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं। कम उम्र में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फौजी ही सब कुछ कमाते होंगे, नहीं सर, ऐसे भी हैं। ये पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़ाई की बात करूँ झारखंड के किसान के बेटे हैं, लेकिन आज अगर एजुकेशन की बात करें, मैं क्लास में कभी सेकंड नहीं आया सर, हमेशा टॉपर स्टूडेंट रहे। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा बनारस में, आज उसमें इन्होंने स्कॉलरशिप की दम पे MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि 1.5 साल में पढ़ाई छोड़ के आज फुल टाइम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए हैं। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में इनकी इनकम की बात करें सर तो अचीवर्स की लाइन लगा रखे हैं और जैगुआर मेंटेन कर रहे हैं, और मात्र 27 साल की उम्र में इन्होंने नियर अबाउट 4 करोड़ की इनकम पे पहुंच गए सर। और आज अगर महीने की इनकम की बात करें तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए की महीने की इनकम है। इस बिज़नेस में मेरा आने का जो मेन वजह, जो भी श्रेय मैं देना चाहता हूँ वो हमारे मिस्टर विकास सर को देना चाहता हूँ सर। मेरे लिए सब कुछ हैं, उन्होंने ही इस बिज़नेस में मेरे को यहाँ पे लाए और मेरे को यहाँ पे सिखाया, मेरे को आगे बढ़ाया। उनके बारे में जितना बताया उतने कम है सर। अगर कंपनी में दोबारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग की अगर बात करें तो हमारा विकास सर का नाम आता है। वो एक फ़ौजी होने के नाते 1 मई 2019 के उन्होंने 60 लाख की मर्सिडीज़ निकाली है, और मात्र 22 महीने में लगभग 1 करोड़ 10 लाख का इनकम को पार कर चुके हैं। बहुत तेज़ी से इनकम ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर मेरी अपनी बात करूं तो सर मैंने भी यहाँ पे 8वीं लेवल क्रॉस कर दिए हैं और दुबई का ट्रिप क्वालिफाई कर लिए हैं। आज मैं ही नहीं सर, आज बहुत सारे लोग आज हमारी टीम में अचीवर्स हैं, बहुत सारे लोग आज इनकम ले रहे हैं, और जिनकी वजह से मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा रैंक पे पहुँच चुके हैं और इनकम ले चुके हैं। अब आप बताइए सर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये हुआ बिज़नेस प्लान, और यहाँ का आगे का पार्ट जो होता है क्लोजिंग का और फॉलोअप का, वो एक अलग सेशन में हम करेंगे। लेकिन आज जैसा भी जो भी मैं कनेक्टिविटी, जो भी मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, उस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये खासकर जो फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज़ हैं, सिल्वर हैं, जो कि आज मार्केट में प्लान सीखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी प्लान करने जाते हैं उन्हें कुछ डाउट्स आती हैं, कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कतें आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए ये सेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसको एज इट इज़ आप सीख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और जो भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं जैसे भी आपके पास डाउट्स होंगे, और कोई डाउट्स वगैरह है तो ये कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को डाउनलोड करके एज इट इज़ आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। शेयर करके आप उनको जो भी डाउट्स होता है उनको सीखने का बहुत सुनहरा मौका मिलता है उनको दोस्तों। और बहुत जल्दी आज की डेट में दोबारा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, दोबारा आज 3 बजे हमारे महागुरु अमित सर की, जिनकी वजह से हम लोगों ने सीख के आज हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में खड़े हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। जो भी हमें आज यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है तो उन्हीं की श्रेय जाता है। बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है और बेहतरीन सरल लैंग्वेज में वो समझाते हैं, और उनकी सुनने के बाद बहुत लोग वास्तव में घर बैठे सीखने का मौका मिल जाता है। तो आज 3 बजे वो दोबारा सेशन 4 पे आ रहे हैं, एक फ्रेशर आदमी को लीडर में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इस ज़रूर अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा टीम को जगाएं, कॉल करें और उनको ज़रूर अटेंड करवाएं, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी मेरे को यहाँ पे मिला है कंप्लीट किया है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।